मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 10 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 9 भाग कर लिए हैं, जिसमें हम लोग 40 प्रश्नों की श्रृंखला को करते हैं। आज भी हम लोग 40 प्रश्नों को ही देखेंगे। तो मित्रों भाग 9 का जो हमारा अंतिम प्रश्न था वो ये था, लब्धावकाशों में मनोरथा, ये वचन किसका था? तो ये जो वचन था वो राजा दुष्यंत का था और आज हम इससे आगे की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो मित्रों देर ना करते हुए चलिए हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो यहाँ से है मित्रों कि कौशिक गोत्र नाम ध्येया राजश्री कः अस्ति। तो इसका 361 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा कण्वः। क्या हो जाएगा? कण्वः या कश्यपः। नेक्स्ट है मित्रों मेनका के आगमन के समय जो विश्वामित्र थे वो किस नदी के तट पर उग्र तपस्या कर रहे थे? तो जो विश्वामित्र थे वो गौतमी नदी के तट पर उग्र तपस्या कर रहे थे। नेक्स्ट है भैया कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा? जी हाँ, दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा था अपि तपो वर्धते। क्या पूछा था? अपि तपो वर्धते। और नेक्स्ट है अधरः किशलय रागः कोमल विटुपानिकार्णो बाहु। राजा का ये कथन किसके लिए है? तो मित्रों ये जो राजा का कथन है वो अंक 1 का है और ये शकुंतला के लिए है। नेक्स्ट है भैया दूरीकृताः खलु गुणैः उद्दहन लताः वनलताभिः। यहाँ जो वनलताभिः से किसका संकेत किया गया है? तो मित्रों वन लताभिः से तापस कुमारियों का संकेत किया गया है। और आगे है कि सोमतीर्थ जाते समय अतिथि सत्कार का जो दायित्व था जो कण्व ने किसको सौंपा था? तो शकुंतला को सौंपा था अतिथि सत्कार का दायित्व। नेक्स्ट है भैया कि आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्यः, ये कथन किसने और किससे कहा है? तो जो ये कथन है वो वैखानस ने दुष्यंत से कहा है। किसने कहा है? वैखानस ने दुष्यंत से कहा है। नेक्स्ट है दुष्यंत और शकुंतला का जो पुनर्मिलन किस अंक में होता है? तो मित्रों जो पुनर्मिलन की घटना है वो 7वें अंक की है। किसकी है? 7वें अंक की है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के समालोचकों ने किसे निसर्ग कन्या की उपाधि दी है? तो शकुंतला को ही दी है। और इसी कड़ी में हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में अनुसूया एवं प्रियंवदा दिखलाई नहीं पड़ती है? तो मित्रों अनुसूया एवं जो प्रियंवदा का दिखाई न देने का वर्णन है वो हमको मिलता है पंचम, षष्ठ एवं सप्त अंकों में। चतुर्थ अंक के बाद वो दोनों गायब हो जाती हैं, पर्दे से गायब हो जाती हैं, रंगमंच से। पंचम, षष्ठ और सप्त अंक में दिखाई नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट है भैया अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में शकुंतला की उपस्थिति नहीं है? जी हाँ मित्रों यहाँ पर पूछा गया है जो शकुंतला है उसकी उपस्थिति कौन से अंकों में नहीं है? तो मित्रों शकुंतला की उपस्थिति दूसरे यानी द्वितीय एवं षष्ठ अंक में नहीं है, द्वितीय और षष्ठ में नहीं है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कण्व जो है दिखलाई पड़ते हैं। भैया महर्षि कण्व किस अंक में दिखलाई पड़ते हैं? तो केवल चतुर्थ अंक में ही दिखलाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक या माधव का जो वर्णन है वो प्राप्त होता है। भैया विदूषक या माधव का जो वर्णन कौन कौन से अंकों में हमको प्राप्त होता है मित्रों? तो उसका जो विदूषक का वर्णन है वो द्वितीय, पंचम और षष्ठ अंक में प्राप्त होता है।
कितने 2, 5 और 6 अंक में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा की मनास्थिति जानने के लिए मेनका की सखी सानुमति जो होती है वो किस अंक में आती है। तो भैया मनास्थिति जानने के लिए जो मेनका की सखी सानुमति होती है वो 6 अंक में आती है। कौन से अंक में मित्रों? 6 अंक में आती है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ भी चुका है, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। और नेक्स्ट है मित्रों धर्मारण्यम प्रविशति स्यंदनालोक भीतः रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा गजह। क्या हो जाएगा? गजह। नेक्स्ट है वह औषधि विषेद जिसे मारीच ऋषि ने सर्वदमन के हाथों में बांधी थी उसका नाम था अपराजिता। क्या नाम था? अपराजिता। नेक्स्ट है वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालय। ये आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया था? तो ये जो आशीर्वाद था वो दुष्यंत को महर्षि मारीच के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है मारीच आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की बात महर्षि कण्व को किसने सूचित की थी? तो महर्षि कण्व को किसने बताई थी मित्रों? तो महर्षि कण्व को बताने वाला गालव था। कौन था? गालव था। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के भरतवाक्य में जो छंद है कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के भरतवाक्य में रुचिरा छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नाटकों की उत्पत्ति ऋग्वेद के संवाद सूक्तों से किसने नहीं माना है? तो प्रोफेसर ल्यूडर्स ने नहीं माना है। नेक्स्ट है महाभारत की कथा के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का जो नाम सर्वदमन किसने रखा था भैया? तो सर्वदमन जो रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था? तो कण्व काश्यप के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा? कश्यप के द्वारा मित्रों। काश्यप तो कण्व है और यहाँ पर कश्यप है, कश्यप या मारीच ऋषि। नेक्स्ट है यहाँ पर राजा दुष्यंत को किस घटना से निश्चय होता है कि यह बालक सर्वदमन उसका ही पुत्र है? तो अपराजिता नाम की औषधि की घटना से। नेक्स्ट मित्रों कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग किया है? तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास के द्वारा कितने छंदों का प्रयोग किया गया है ये हमसे पूछा गया है। तो मित्रों कालिदास के द्वारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। 24 कितने छंद? 24 अर्थात 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। और नेक्स्ट है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में साधारणतया गद्य तथा पद्य के लिए कौन सी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो सौरसेनी महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की जो कथा का प्रारंभ किस ऋतु से होता है? तो ग्रीष्म ऋतु से होता है। किससे होता है? ग्रीष्म ऋतु से होता है। और नेक्स्ट है गुणवते कन्नका प्रतिपाद नियत्यम तावत प्रथमा संकल्पा। ये कथन है वो किसका है? तो मित्रों ये जो कथन है वो अनुसूया का है। किसका है? अनुसूया का है। और नेक्स्ट है पादयो प्रणम निवर्तयनम यावद अहम अर्गोदकम उपकल्यामी। यहाँ पर जो अर्घ में कितनी चीज़ें होती हैं? तो मित्रों अर्घ में 8 चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है सखी सुखम अंजनम ते भवतु। ये कथन है। तो ये सखी एक सखी से कहा गया है। तो ये कथन किसका है? तो भैया प्रेमदा या अनुसूया का है। वो शकुंतला के प्रति है। किसका है? प्रेमदा अनुसूया का शकुंतला के प्रति। और नेक्स्ट है मगिन्यास्ते मार्गम आदेश है। किसने किससे कहा है? तो मित्रों यहाँ पर काश्यप ने सारंगधर से कहा है कि अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। नेक्स्ट है भैया यहाँ पर जो बैखानस है वो कौन है? तो मित्रों यहाँ पर जो बैखानस है वो महर्षि कण्व का शिष्य है, जबकि गालव है वो मारीच का शिष्य है। नेक्स्ट है अनुमत गमना पद का क्या अर्थ है? तो जिसको जाने की आज्ञा प्रदान कर दी गई हो। नेक्स्ट है मित्रों यहाँ पर हमको सही मिलान करना है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो मित्रों पहला है हमारा सट्टक। क्या है? सट्टक। तो सट्टक में 4 जमनिकाएँ होती हैं। दूसरा है प्रहसन। क्या है? प्रहसन। तो प्रहसन में मित्रों 1 अंक होता है।
और डिम में होते हैं 4 अंक। कितने होते हैं मित्रों? डिम में 4 अंक होते हैं और समबकार में 3 अंक होते हैं। तो हमारा क्या आंसर आ गया मित्रों? षट्टक में आ गया 3 जबन का, प्रहसन में आ गया 1 अंक, डिम में 4 अंक, समतार में 3 अंक। तो हमारा 3 1 4 3 हो गया। 3 1 4 3 1 4 3 1 क्या आया मित्रों? हमारा आया था 3 4 2 1। क्या है? 3 4 2 1 आया था हमारा। ये सही। फिर से देखते हैं मित्रों, आइए। तो हमारा यहाँ पर था मित्रों, जो षट्टक था उसमें 4 जमनकाएँ थी और जो प्रहसन है उसमें 1 अंक है मित्रों और डिम में 4 अंक हैं। इसमें समबकार में 3 अंक होते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, डिम वाले का 2 हो जाएगा और जो प्रहसन है उसमें 4 आ जाएगा और षट्टक में हो जाएगा 3। षट्टक में क्या हो जाएगा? 3। तो मित्रों हो गया 3 4 2 1। क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 चौथा ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मा ने यजुर्वेद से किस वस्तु को ग्रहण किया है? तो ब्रह्मा ने यजुर्वेद से अभिनय को ग्रहण किया है। किसको? अभिनय को ग्रहण किया है। और नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है काश्यप या कण्व सोमतीर्थ गए थे। किस लिए गए थे? शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए गए हुए थे सोमतीर्थ महर्षि काश्यप। नेक्स्ट है, प्रख्यात कथा वस्तु होती है जो, तो जो इतिहास आदि पर अवलंबित हो। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अवान्तर कथा से मूल कथा टूट जाने पर जो उसे जोड़ता है और आगे बढ़ाता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? बिंदु कहते हैं या फिर बीज कहते हैं। तो मित्रों हम लोग उसको बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट मित्रों, प्रत्याशा है। तो जब अनुकूल परिस्थितियों के कारण फल प्राप्ति की संभावना होती है और विघ्नों के कारण वह असंभव होती है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, मुंह फेर कर किसी दूसरे पात्र की गुप्त बात कहना क्या कहलाता है? तो अपवारित कहलाता है। मित्रों आज का हम सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। अस्ति कश्चिद वाग विशेषः विद्योत्मा के इस कथन से कालिदास के किस एक ग्रंथ का बोध नहीं हुआ? तो रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव का हुआ, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम का नहीं हुआ है। मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर को किसने बनवाया था? तो मित्रों उज्जैन के महाकाल मंदिर को विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था। तो मित्रों ये थी हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम की 32 प्रश्नोत्तरी। मित्रों कल हम लोग पुनः इसी प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे भाग 11 में। तो मित्रों तब तक के लिए नमः संस्कृताय।